नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम BSTC प्रथम और द्वितीय वर्ष में गणित शिक्षण के अंतर्गत में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे भाजकता के नियम। तो हम भाग करने के लिए कुछ नियमों की जानकारी हमारे पास में होनी अति आवश्यक है, जिससे कि हम वह लंबी प्रक्रिया से बच सकें और जल्दी से वह हम उस चीज़ को कर सकें। अतः हमें कुछ नियम हैं, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, और 7, 6, इन सबके यानी 1 से लेके हम 9 तक की भाजकता के नियम हम अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम आप विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम 2 से भाजकता का नियम पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, 84 है, इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 यदि 2 से विभाजित है तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसी प्रकार इकाई का अंक 6 है, तो यदि 6 2 से विभाजित है ये विभाजित है, तो ये पूर्ण संख्या 2 से विभाजित है। इस प्रकार 2 से भाजकता का नियम लगता है। तो 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है? जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो ये था 2 से विभाजितता का नियम। इसी प्रकार 3 से विभाजित का नियम। अब 3 से विभाजितता का नियम यह कहता है जिसमें ऐसी संख्या के सभी अंकों का योग योगफल में यदि योगफल 3 से विभाजित होती है, तो वह पूर्णतः 3 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या दे रखी है, उनके अंकों का योग करना है। जैसे कि 3, 5, 7, 4, एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसमें कि पूर्णतः पता चल जाए। 3, 5, 7, 5, 4। अब 3 + 4, 5 + 7 + 5 + 4 इजिकल टू कितना होता है? 8। 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 4 24 हो गया।
तो टोटल कितना हो गया? 24 हो गया। 24 यदि 3 से डिवाइडेड है तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो यानी इनके सारे अंकों को यदि जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल आता है वह यदि 3 से विभाजित है तो ये पूर्ण संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो ये दो नियम हमने अभी तक पढ़े, 2 से विभाजित का नियम और 3 से विभाजित का नियम। अब नेक्स्ट आता है 4 से भाजकता का नियम। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसमें बहुत सारी, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भाजकता के जो पुराने नियम आए हैं उनकी कोई सहायता लेनी पड़ेगी। तो तीसरा जो नियम है वह नियम है 4 से भाजकता का। इसके पूर्व में हम 2 और 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं 4 से भाजकता का नियम 2 से भाजकता के नियम से कुछ मिलता हुआ है, ठीक है ना। किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 00 या 00 या अंतिम अंक दो अंतिम 2 अंक, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक यानी इकाई व दाई, इकाई व दाई ये 4 से विभाजित में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 97116, ठीक है। अब इसके अंत के 2 अंक क्या है? 16 है। 16 में 4 का भाग दिया, या ऐसी कोई संख्या है जो 2200 है जिसमें दोनों इकाई और दाई 0 आ रहा है तो वह 4 से विभाजित होगा। तो आज हमने भाजकता के नियम में 2, 3 और 4 के से विभाजिता के नियम पढ़े। इसके बाद में आता है अगला जो वाला नियम आता है वह 5 से विभाजिता का नियम आता है। बहुत ही सरल नियम है 5 से विभाजिता का नियम। चौथा नियम 5 से विभाजिता का, जिसमें इकाई का अंक ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 भी हो सकता है वह 5 हो, तो वह पूरी तरीके से पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे 7540, ठीक है ना। अब इसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित है।
अब इसको आप करके भी देख सकते हैं। एक बार गया, 3 बार गया, ये 3 बार गया, भाग नहीं जा रहा है, फिर 0, 8 बार गया। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया है कि जिसमें एकांक 0 है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार 5 से है, जैसे कि 525 है, इसमें एकांक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये नियम थे जो कि हमने आज नियम पढ़े, 2, 3, 4 और 5 से विभाजिता के नियमों के बारे में हमने आज अध्ययन कर चुके हैं। अगली क्लास में हम अन्य भाजकता के नियम जैसे 6 है, 7 है और 8 है, 9 है, 11 है और 13 के नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।